चलिए, अब हमारा समय शुरू हो चुका है। 9 नंबर तक हमने प्रेडिक्शन कर दिया था। आगे के प्रेडिक्शन के लिए रेडी हो जाइए। अब हम आ जाते 10 नंबर। 10 नंबर वालों का जून का महीना कैसा जाने वाला है। 10 नंबर यानी 1 नंबर हो जाते हैं, पर 0 लगने से इनकी एनर्जी थोड़ी अलग हो जाती है ना। तो हमेशा इनको सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए 10 नंबर वालों को, और कुछ भी करने से पहले ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। अगर ये करके ये अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो इनको ग्रोथ मिलता है। ठीक है, तो चलिए 10 नंबर वालों का कैसा जाने वाला जून का महीना, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेकर एंड कैरियर को लेकर। इसका एक और कार्ड लेते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून। 10 नंबर वालों का व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। समय बोल रहा है, हेल्थ बोल रहा है, चेंज, लाइफ में चेंज कीजिए हेल्थ को लेके। अगर हेल्थ को लेकर वही पुरानी चीजों का यूज कर रहे हो तो चेंज करो। हेल्थ की समस्याओं में बोल रहा है, समस्याएं जो हैं उसमें चेंजेस लाइए, नई चीजों को अपनाइए। परिवर्तन का टाइम है, समय परिवर्तन बोल रहा है करने को। पुरानी चीजें छोड़ो, नई चीजें अपना लो, आपके हेल्थ में अच्छा सपोर्ट करेगा, ये कार्ड बोल रहा है। ठीक है, और अपने नियम जो बना के रखते हो हेल्थ को लेके, अपने बारे में जैसा शरीर को लेके चलते हो, उसमें सब में बोल रहा है चेंजेस लाइए। आपके रूटीन में चेंजेस लाइए, रहन सहन, तौर तरीका, खान पान, सब में, मैंने पूरा रूटीन चेंज करने को ये कार्ड बोल रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी 10 नंबर वाले अपने हेल्थ के लिए कार्ड ओके है, पॉजिटिव है, पर ये बोलता है चेंज कीजिए। जो पुरानी चीजों को करते आ रहे हो उसमें थोड़ा चेंजेस लाइए, आपके हेल्थ में कोई भी समस्या नहीं आएगी। सब कुछ सेवन है, पुरानी चीजें क्या करेगा, फिर से वही तकलीफ, वही परेशानी भी दे सकता है। कहते हैं उसूलों, संस्कारों सबों को बनाए रखना चाहिए, पर नई चीजों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर एक्सेप्ट करते हो तो आपके हेल्थ में सोने पर सुहागा हो जाएगा, यानी और अच्छा हो जाएगा। दूसरा आ जाते हैं उनके रिलेशन। 10 नंबरों का रिलेशन में नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ऐसा लगता है कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हो, अकेले अकेले सब सर्वाइव कर रहे हो रिलेशन में, तो अभी समय ऐसा ही अकेले चलने का, अकेले सर्वाइव करने का है, अकेले सोचने का। 10 नंबर वाले है ना, अकेले ही करना पड़ेगा, पर समय ऐसा है थोड़ा धीरे धीरे चलिए ना। इतना फास्ट डिसीजन क्यों लेना चाहते हो, अकेले क्यों करना चाहते हो, थोड़ा समय दोगे तो रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा ना। फास्ट डिसीजन लेने का कोई फायदा नहीं है, अकेले इतनी परेशानी से आगे बढ़ने का भी टाइम नहीं। तो 6 में, जून महीने में 10 नंबर वाले आराम से चलिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, आपके रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। समय थोड़ा है खराब, पर बाद में सब कुछ ठीक। अभी तूफानी भरा जीवन चल रहा है, लाइफ आपकी रिलेशन में तूफान आया हुआ है, लड़ाई झगड़े, डिसीजन लेने का प्रॉब्लम, ये सभी चीजें चल रही हैं। पर ये कार्ड बोल रहा है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे, सब कुछ अच्छा होगा। ब्लेसिंग है, डिवाइन आपका, भगवान आपकी मदद करने वाला है, सपोर्ट करेगा। तो अपने रिश्ते की ओर थोड़ा फोकस कीजिए, सोचिए समझिए, और डिसीजन इतना फास्ट मत लीजिए, सही डिसीजन लीजिए। कैरियर में ऐसा लगता है सब कुछ हिला हुआ। 10 नंबरों का कैरियर हो सकता है किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, परेशान हो गया, हो सकता है जॉब छूट गया किसी तीसरे की वजह से, ये सभी समस्याएं दे रही है। तो जॉब के लिए आपका कार्ड नेगेटिव है 10 नंबर वाले, पर हाँ धीरे धीरे आपके कैरियर में ग्रोथ दे रहा है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वो धीरे धीरे आपके कैरियर में ग्रोथ है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये कार्ड बोलता है धीरे धीरे आपको गुड न्यूज मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं, पर कितने दिनों के बाद करना है आपको, 9 डेज के बाद। 9 डेज के बाद आपके कैरियर में सब कुछ ठीक सही हो जाएगा। ठीक है, पर फिलहाल अभी थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी देगा, ग्रोथ होगा, पॉजिटिव होगी कैरियर के लिए। तो थोड़ा सा सावधानी से रहें, धीरे धीरे पेशेंस के साथ कदम बढ़ाएं, सब कुछ सही हो जाएगा आपके कैरियर में 10 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 11 नंबर वालों का। 11 नंबर वालों का कैरियर कैसा रहेगा, रिलेशंस कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसा रहेगा, तो देखते हैं जून में कैसा रहेगा 11 नंबर वालों का हेल्थ, रिलेशंस एंड कैरियर। किंग्स ऑफ सॉर्ट्स, छोटी मोटी परेशानी हो सकती है हेल्थ को लेके। कार्ड अच्छा है, कुछ डिसीजन लेने का सोचते हो अपने हेल्थ को लेके तो बिल्कुल ले लेना। हो सकता है बच्चों का भी हेल्थ वगैरह का थोड़ा आपको ध्यान आ रहा है, तो उनके हेल्थ पर भी फोकस करना, उनका भी हेल्थ अच्छा करने की जरूरत है आपको। मुझे लगता है आपके बच्चे, अगर आप बच्चे लोगों को ज्यादा सोचते हो, उनको सोचने का डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो उनको
अपनी लाइफ में बाधा मत समझो, उनको लेके आप डिसीजन ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। उनके साथ अपने ऊपर फोकस कीजिए। 11 नंबर वाले, आपका हेल्थ के लिए कार्ड अच्छा है, पर डिसीजन लेना है। छोटी मोटी परेशानियां वो निकल जाएगी और हेल्थ को लेकर आपको गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। कार्ड अच्छा है, पॉजिटिविटी है। रिलेशन में 9 ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का कार्ड है। रिलेशन में गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते है किसी प्रकार का इंतजार कर रही हो आप, अपने लेडीज या जेंट्स, हो सकता है किसी का इंतजार भी कर रहे हो, गुड न्यूज मिलेगा, है ना। हो सकता है आप पैसे को लेके ज्यादा सोचते हो तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। कहीं आपको जाना आना है तो भी जा सकते हो। मैंने कार्ड हर तरह से पॉजिटिव है, ग्रोथ है आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। तो 11 नंबर वालों के रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिव है, हर तरफ से कार्ड अच्छा है और गुड न्यूज मिलने के चांसेस है। वेट किसी का करे तो जरूर आपके रिश्ते में वो आएगा। जिसका इंतजार करो, अब इंतजार खत्म हुआ, सब कुछ मिलने का चांसेस आपको रिलेशंस में। हेल्थ रिलेशंस में पैसे भी मिलेंगे, समय भी मिलेगा, एक दूसरे को टाइम भी मिलेगा। अब आ जाते हैं इनका कैरियर के लिए। 11 नंबर का कैरियर अभी कहूंगी तो मैं आपको 5 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है। कैरियर में थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ सही नहीं चला, उधेड़ बुन मची हुई, बिजली कड़क रही है, कहने का मतलब है हर तरफ से परेशानी कैरियर में थोड़ा सा है। तो थोड़ा शांति से रहिए, 5 दिन निकल जाएंगे, 5 डेज 5 आवर्स या तो निकलने दीजिए, फिर डिसीजन लेना। समस्या तो समाधान आप ही निकालोगे, कोई और नहीं निकालेगा। करना तो आपको अकेले ही पड़ेगा, कोई और दिखने वाला आपको नहीं है, सब साइड हो चुके हैं। तो जो भी डिसीजन लेना 5 डेज के बाद लीजिए, 5 डेज के बाद लोग अच्छा सपोर्ट करेगा। फिलहाल अभी कुछ मत कीजिए, ठीक है। कुछ भी डिसीजन लेने से कोई फायदा नहीं और उल्टे नुकसान हो जाएगी। अब आ जाते हैं 12 नंबर। 11 नंबर, थोड़ा सा सावधान रहो, मन को शांत करो और अमावस्या के बाद कोई डिसीजन लो। अमावस्या तक थोड़ा आपके रिलेशन या कैरियर या हेल्थ थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, ठीक है। कि 1 की एनर्जी है ना, बाद में ठंडा एनर्जी हो जाती है, हॉट से कोल्ड में चला जाता है, इसके लिए ज़्यादा समस्या होती है थोड़ी सी। मूड स्विंग होते हैं ना ये लोग, मूड स्विंग की जैसी एनर्जी होती है। अब आ जाते हैं हम 12 नंबर का। जून का महीना उनका हेल्थ कैसा जाने वाला है, उनका रिलेशंस, उनका कैरियर। 12 नंबर वालों का 12 नंबर किंग्स ऑफ सॉर्ड्स। आपके हेल्थ के लिए कार्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव कार्ड नहीं बोल सकते, पर आप छोटी छोटी सडन कुछ परेशानियां हो जाती है और वो परेशानी आपकी ही बुलाई रहती है। आप उस परेशानी का कारण खुद बनते हो हेल्थ का, तो थोड़ा सा सावधान रहे, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी लापरवाही करने से आपको हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम भी आपके ही द्वारा ली हुई है, किसी और ने नहीं। आप किसी को न्योता दोगे तो क्यों नहीं आएगा, तो न्योता आपको देने की जरूरत है। यानी किसी को इन्विटेशन मत दीजिए अपनी बीमारी बढ़ाने का, खुद भी बीमारी मत बढ़ाइए, कहने का मतलब है, ठीक है। कार्ड ओके है, पॉजिटिव है। 12 नंबर वालों का रिश्ते, एज ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, समय आ चुका है। अगर नई रिश्ते की शुरुआत करी तो कर सकते हो, सब कुछ अच्छा है हेल्थ रिलेशंस को लेके। पर जब अगर रिश्ते वगैरह की बात आती है तो सोच समझ के डिसीजन थोड़ा लेना। छोटी मोटी परेशानियां हो सकती है, अप एंड डाउन, माने कुछ ऐसी चीजें है। रिश्ते जब हम तय करते हैं तो उनका बैकग्राउंड पूरा अच्छे से चेक करना चाहिए। उनके आसपास क्षेत्र में कहने का मतलब रिलेशंस में किसी नया रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हो तो सब कुछ चेक करके रिश्ते के लिए हाँ बोलो। कार्ड अच्छा, पॉजिटिव है, रिलेशंस के लिए अच्छा, रिश्ते के लिए अच्छा, और छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आंख कान खुला रखे, कोई ऐसी गलती ना कर ले कि बाद में आपको पछताना पड़े। 12 नंबर वाले, 12 नंबर का कैरियर, एज ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, ग्रोथ है। आपके कैरियर में जो भी करना चाहते हो बिल्कुल कर डालो। 12 नंबर, नॉलेज आपके पास बहुत है, 12 नंबर भी वैसे भी हो, और आपको हर चीज में जहां नॉलेज इस्तेमाल करो वहां पर आपको ग्रोथ होने वाला है। तो कार्ड इज ओके, पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं 13 नंबर। 13 नंबर वालों का जून का महीना कैसा जाने वाला है। 13 नंबर का जून का महीना उनके हेल्थ, रिलेशंस और कैरियर की ओर फोकस करते हैं। 13 नंबर वालों का हेल्थ कैसा रहने वाला है देख सकते हो। उनका कैरियर, रिलेशंस 13 नंबर वालों का, और उनका कैरियर। हेल्थ उनके एज ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ में छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का कार्ड है। 13 नंबर, अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी खुद की लापरवाही खुद की समस्या का कारण बन सकता है, तो कोई लापरवाही न करें। भगवान आपके साथ है, ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहा है, सब चीज अच्छा है। पर
आपकी खुद की लापरवाही भी मायने रखती है ना। आप थोड़ी भी लापरवाही करोगे उस पर फिर भगवान क्या करेंगे, एंजल क्या करेगा, अपने कर्मों का हिसाब तो हमें खुद चुकाना पड़ जाता है। तो मैं बोलूंगी कि कोई भी ऐसी लापरवाही न करे जिससे आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो। तो बी केयरफुल एंड टेक केयर। 13 नंबर वालों का रिलेशन जस्टिस। 9 नंबर का मेजर अरकाना का जस्टिस का कार्ड आ चुका है। ये कार्ड बोलता हो सकता है कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, कोर्ट कचहरी हो सकता है, सप्रेशन वगैरह के चांसेस हो सकते हैं, डाइवोर्स वगैरह के चांसेस बन सकते हैं। कोई डिसीजन लेने का कार्ड हो सकता है, किसी प्रकार का डिसीजन लेने के लिए आप अपने मैरिज लाइफ में रेडी हो। तो मैं बोलूंगी थोड़ा शांति से डिसीजन लिए, बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। रिश्ते में बैलेंस करना बहुत जो शायद हो सकता है कोई सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, तो हो सकता है मैरिज वगैरह की बात होगी तो मैरिज वगैरह में भी अच्छा कार्ड है। बैलेंस करोगे तो मैरिज के लिए भी ओके हो जाएगा। रिश्ते अगर बने हुए हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो गुस्से में कोई डिसीजन ऐसा ना ले जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। डाइवोर्स और सेपरेशन का चांसेस हो सकती है, लड़ाई झगड़े से बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो ये कार्ड ऐसा बोल रहा है, तो ऐसा ना करे। ठीक है, कदम तो आप बढ़ा रहे हो पर अपने बैलेंस करने का प्रयास कीजिए, दोनों को बैलेंस कर कीजिए। कोई भी डिसीजन सोच समझ के सही तरीके से सब कुछ को देखते हुए लेना रिलेशंस को। ठीक है, अब आ जाता है 13 नंबर वालों का कैरियर। कैरियर में भी 10 ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसे वगैरह की अहमियत ज्यादा आपके लाइफ में सब कुछ पाए, फिर भी बस छिड़ी हुई है, सभी परेशानी होते रहते हो। तो ऐसा नहीं, आपके कैरियर में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, पर बहस करने से बचे, लोगों से बहस ना करें, चाहे बॉस हो चाहे आपके कनीज जो भी हो, किसी से बहस ना करें वरना कैरियर में नुकसान होने के चांसेस हो सकते हैं। अब आ जाते हैं 14 नंबर। नंबर वालों का कैरियर, उनका पहले में हेल्थ की ओर आ जाते हैं। जून का महीने में हेल्थ कैसा रहने वाला है। 14 नंबरों का जून में उनका रिलेशंस कैसा रहने वाला है और कैरियर कैसी रहने वाली 14 नंबर वालों की। मालूम है कि 14 नंबर कार्मिक नंबर होता है, कर्मा के साथ काम करता है, कर्मा इनका हमेशा साथ पीछा नहीं छोड़ता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए, गलती ना करे कि जिससे आपका खुद का नुकसान हो जाए। कर्मा नहीं तो हमेशा तुरंत रिजल्ट देता है, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कर्मा के साथ रहते हो तो बैलेंस करके चलोगे तो सही बात है। अब आ जाते हैं इनका हेल्थ, देखते हैं जून में कैसा रहने वाला 14 नंबर वालों का। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हुआ है। हेल्थ में धीरे धीरे ग्रोथ है, पॉजिटिव गुड न्यूज मिलने के चांसेस है, यानी किसी प्रकार का रिपोर्ट हो सकता है नॉर्मल आएगा, खुशी मिलेगी, हो सकता है कोई बीमारी होगी जो पुरानी उसमें आपको इजाद मिल जाएगा, है सब ठीक होने के चांसेस है। कार्ड इज ओके, पॉजिटिव है। इनके रिलेशंस के लिए आ जाते हैं 14 नंबर का मेजर अरकाना का द टेम्परेस का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है रिलेशंस में बैलेंस करो। 14 नंबर को रिश्ते में वैसे भी बैलेंस करना चाहिए, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, दिमाग का माने बहस से बचो अपने रिलेशंस में। आपके रिलेशन में इमोशंस लाना चाहिए और आपको हर चीज बैलेंस करने आता है 14 नंबर। तो अपने रिश्ते में बैलेंस कीजिए, ग्रहण मत लगाइए। अपने रिलेशन में ग्रहण लगाओगे तो आप खुद उसका कारण बनोगे। ठीक है, फिर वहां पर दिमाग ज्यादा चलाओगे तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इमोशंस, प्यार यानी दो की एनर्जी को बढ़ा लो, टू की एनर्जी को बढ़ा लो, अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीख लो। देखो आपके रिश्ते में कार्ड पॉजिटिविटी आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और आप ऐसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिश्ते की बात करिए, शादी की बात करिए तो बिल्कुल कर लीजिए, समय आ चुका है। रिश्ते आगे बढ़ जाएंगे, ग्रोथ होगा। मिलिए जुलिए बात करने से आपके रिलेशन में सब चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। तो 14 नंबर अपने रिश्ते की बात कर सकते हो। ब्रेकअप वगैरह चांसेस अगर किसी से बन रहा है तो आप उनसे बात करो, उसका सॉल्यूशन निकालो, आपका रिश्ता सुरक्षित हो जाएगा, बच जाएगा। ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, आपके रिश्ते में ग्रोथ हो जाएगी, रिश्ता टूटेगा नहीं। मैरिज में भी सेम चीज है, अगर पति पत्नी हो तो एक दूसरे से बात कीजिए, बैलेंस कीजिए, आपके रिश्ते में ग्रोथ होगा, बच जाएगा आपका रिश्ता। ठीक है, तो ये सभी चीजें दे रही है 14 नंबर। अब आ जाते हैं इनका कैरियर, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। मायने रखा किंग्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है 14 नंबर को गुड न्यूज मिलेंगे। आप पैसे की ओर देख रहे हो, अर्निंग अच्छी होगी, ग्रोथ है, पॉजिटिव है, नेम फेम है, मैंने कार्ड हर तरफ से आपका पॉजिटिव है। आप चेंज करना चाहते हो, चेंज कीजिए, उस जॉब में ग्रोथ होगा, पॉजिटिव आएगा, पैसे की समस्या समाप्त होने वाली है, सब कुछ आपके हाथों में मिलने वाला है। तो कार्ड इज ओके, पॉजिटिव है। अब आ जाते 15 नंबर। नंबर वालों का जून का महीने में हेल्थ कैसा रहने वाला है। क्या बात है, सब कैसे है रिलेशंस। 15 नंबर वालों का कैरियर हिला हुआ है,
ये जो पेंटिकल्स का 15 नंबर का ये जो पेंटिकल्स का कार्ड है उनके कैरियर के लिए, सॉरी उनके हेल्थ के लिए। हेल्थ में मुझे लगता है कोई समस्या आ रही है, छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है, तो हेल्थ के ऊपर केयर करें, सावधान रहने की जरूरत है। कोई ऐसी लापरवाही गलती न करें जिसकी वजह से आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। तो 15 नंबर वाले थोड़ा ध्यान रखें अपने हेल्थ को लेके। ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, गुड न्यूज मिलने के चांसेस हेल्थ को लेके हो सकते हैं, पर थोड़ी भी लापरवाही आपको इसको नेगेटिविटी की ओर लेके जा सकती है। थोड़ा सावधान। रिलेशंस में भी कुछ अच्छा नहीं है, पहले भी मैंने आपका सब कुछ हिला दिख रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसमें भी। रिलेशंस में मुझे लगता है 5 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड रिलेशंस के लिए सही कार्ड नहीं है। ऐसा लगता है कुछ डिसीजन लेना है, लड़ाई झगड़े बढ़ चुके, अकेले चलने जैसा कार्ड है। सेपरेशन वगैरह भी दे रहा है, शायद अलग थलग से हो गया, फैमिली अलग हो सकती है, पत्नी अलग हो सकती है, बच्चे अलग हो सकते हैं, घर के अदर मेंबर्स, रिलेटिव सब आपसे दूर हो रहा है, मतलब सब अकेले आप चल रहे करने का कार्ड है। तो रिलेशंस के लिए कार्ड नेगेटिव है, थोड़ा शांत हो जाए, 5 डेज शांत हो जाए, उसके बाद जो भी सोचे, फिर देखना आपके लिए सब चीजों में ग्रोथ होगा, पॉजिटिव होगी। जो भी बिगड़ा हुआ रिलेशन वो संभल जाएगा, पर अभी कुछ करोगे तो और बात बनने की जगह पर और बिगड़ जाएगी और आप और अलग तरह से हो जाओगे, मतलब आपके पीछे कोई खड़ा दिखाई नहीं देने वाला है। तो कार्ड बोल रहा है 5 डेज के बाद जो भी डिसीजन लेना, फिलहाल तो अभी बिल्कुल मन नहीं होता, 5 घंटे तक सोच शांत रहो, फिर उसका कोई डिसीजन लेने का सोचो। फिलहाल लोगे तो सिर्फ बर्बादी होगी, कोई आबादी नहीं होगी, ठीक है। मत करने का मतलब कुछ फायदा नहीं होने वाला बर्बादी के सिवा। अब आ जाता है कैरियर में कुछ भी सही नहीं है। 16 नंबर द टावर का मेजर अरकाना कार्ड, ऐसा लगता है कैरियर पूरा हिला हुआ है, हर तरफ से आप परेशान हो गए, यानी घर, फैमिली, परिवार, जॉब, बिजनेस सब तहस नहस, ये कार्ड ही दे रहा है। कैरियर में एकदम हिले से हो तो कैरियर में थोड़ा सा कुछ दिन रुक जाइए, कहने का मतलब अभी कुछ भी डिसीजन मत लीजिए, ठीक है, इसके बाद डिसीजन लेना। कैरियर में 15 नंबर वालों का कैरियर जून में आगे जा कैसा रहेगा, देखो थोड़ा स्ट्रगल है, मेहनत है। 4 नंबर का द एम्परर का कार्ड मेजर अरकाना कार्ड है, थोड़ा सा करियर में कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा, विशेषकर 4 डेज के बाद आप सोचो। स्ट्रगल रहेगा, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, नेम फेम के लिए, पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 15 नंबर जून में, पर अभी फिलहाल कुछ भी मत सोचो, अभी सही समय नहीं है। 4 डेज के बाद कुछ भी सोचना, 6 डेज, इस वीक को जाने दो, अगले वीक में सोचना, आपको सब कुछ सही होता वो मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू 15 नंबर वाले। फिर फिलहाल अभी कुछ कैरियर में मत सोचिए, कैरियर एकदम सब हिला हुआ है, ठीक है। अब आ जाते 16 नंबर वालों का। 16 नंबर वालों का जून के महीने में नंबर वालों का जून का महीना कैसा जाने वाला है, इनका हेल्थ को लेकर, इनके रिलेशंस को लेकर, इनके कैरियर को लेकर। हेल्थ के लिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, धीरे धीरे हेल्थ पर फोकस। हेल्थ चाहोगे फटाफट नहीं ठीक हो सकता है, हेल्थ में आपको टाइम लगेगा, हेल्थ पर विशेषकर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 16 नंबर वालों को हेल्थ जून में कोई ऐसी लापरवाही ना करो, कोई फास्ट डिसीजन नहीं लेना है, हेल्थ को लेकर सावधान रहें और उसके ऊपर धीरे धीरे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें, कोई लापरवाही ना करें, तो आपके हेल्थ में सब कुछ धीरे धीरे सही हो सकता है। जून में आपको हेल्थ में प्रॉब्लम देने वाला है, तो थोड़ा सावधान रहें, ठीक है। ये तो समस्या होगी, कार्ड पॉजिटिव है पर आप हर चीज सोचते हो फास्ट हो जाए 16 नंबर, तो नहीं हो सकता है, किसी चीजों में समय लगती है। आप दवा पर दवा खाए जाओगे तो क्या फायदा, थोड़ा दवा खाओ, उसका वेट करो ना रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, तो ऐसा करना होता है, ठीक है। 16 नंबर वालों का रिलेशन, किंग्स ऑफ पेंटिकल्स, रिश्ते में ऐसा लगता है पैसा ही बोल रहा है, आपके रिश्ते में बहुत नेगेटिव, आपके सोचने समझने का नजरिया भी बहुत नेगेटिव हो चुका है। ऐसा लगता है आपके रिश्ते में 16 नंबरों का इमोशंस पैक हो चुका है, हर जगह पैसा, सर चढ़ के पैसा ही बोल रहा है। अगर पैसा ही सोचोगे तो रिलेशंस कहाँ से बनने वाले, रिलेशन में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, इमोशंस लेके आइए, ठीक है। और आप कदम भी बढ़ाते हो तो पैसे के लिए अगर दुश्मन भी हो तो उसको दोस्त बना सकते हो, और दोस्त अगर पैसा नहीं है तो दोस्त भी आपका दुश्मन बना लेते हो, तो मतलब पैसा आपके हर समय जरूरत बन गई है। तो 16 नंबर थोड़ा सावधान, रिलेशंस में पैसे की अहमियत को कम कर दें और इमोशंस पर भी थोड़ा फोकस करें। इमोशंस रहेगा सब कुछ अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा, पैसे भी आएंगे, रिलेशंस में सब कुछ अच्छा, वरना हेल्थ में तकलीफ, क्योंकि आपका सब कुछ फास्ट चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सावधान है, अपने रिश्ते की ओर फोकस करना चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए कदम मत बढ़ाइए, और अपने अंदर की नेगेटिव, अपने सोचने समझने का तरीका थोड़ा चेंज करो। आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत आपकी एनर्जी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो आपको सही करने की जरूरत है, बाकी आपके रिलेशन में फिर ग्रोथ हो जाएगा। अगर आप अपनी एनर्जी सही करते हो इमोशंस को लेकर तो आपको ग्रोथ होगा। अब इनका कैरियर, 5 नंबर हैरी फाउंटर, मेजर अरकाना का हैरी फाउंटर का कार्ड आया, कैरियर में अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, हो सकता है आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हो,
जून के महीने में हो सकता है बातचीत करने से आपका काम बन जाए, आपके कैरियर की ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, विकास होने वाला है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने वाली। 16 नंबर पर कैरियर के लिए अच्छा कार्ड है। पर रिलेशंस में तो कहते ना, बात करने से बात बनती भी है और बिगड़ती भी है। सही बात करोगे, सही डिसीजन लोगे तो बात बनेगी, गलत लोगे तो बात बिगड़ेगी। तो यहाँ पर अपना दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आपके हाथों में चाबी, आपके पैरों में ही चाबी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप 16 नंबर वाले सही जगह पर सही समय में सही चीजों का डिसीजन लेते हो, इस्तेमाल कर दो, तो आपको ग्रोथ होगा कैरियर में, और नहीं तो फिर नुकसान का सामना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कार्ड पॉजिटिव है, डेस्टिनी है। वैसे भी 7 नंबर का सिक्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो सपोर्ट करते हैं, वीनस की एनर्जी उनको अच्छा सपोर्ट। उनको वैसे भी 16 नंबर को लग्जरियस बहुत प्यारा है, और अपने लग्जरियस, अपने आनंद, अपने सुख के लिए कहीं भी भटक सकते हैं। कहने का मतलब है वो घर परिवार छोड़ के भी प्रदेश में जाके काफी दिनों तक के लिए रह सकते हैं। मैंने अपने चारे के 16 नंबर को लोग बोलते हैं कि अगर खाना उनको भूख लगी है, चारा चाहिए, तो अगर चारा अगर प्रदेश में दूर दराज में मिल रहा है ना, तो वहां चले जाएंगे अपने मनपसंद का खाने। तो 16 नंबरों की सबसे बड़ी ये, या कहो कि कमियां है, या फिर वो कहो कि उनका जुनून वैसा ही बना हुआ, इंसान बना हुआ ऐसा है, तो ऐसा होता है। पर रिलेशंस के लिए इनके लिए टाइम की जरूरत होती है। इनको रिलेशंस में ईगो को साइड रखना चाहिए। दूसरी चीज, मन के ऊपर जो कवर करके रहो, कवर हटाना चाहिए, और रिश्ते को भी संभालने के लिए हमेशा कदम बढ़ाते रहना चाहिए। 16 नंबर वालों को रिलेशंस में प्रॉब्लम देता है, स्ट्रगल रहती है, मेहनत करना पड़ता है, रिश्ते में थोड़ा अप एंड डाउन चलते रहता है, क्योंकि इनको अग्रेशन होता है, ईगो की समस्या होती है। 16 नंबर वैसे भी मैंने बोला 7 नंबर वालों में 16 नंबर सबसे ज्यादा ईगो वाला रहता है, उनको अग्रेशन ज्यादा होता है, अग्रेसिव चीजें, शो ऑफ की दुकान होते हैं। 7 नंबर भी थोड़ा सा होता है, 25 भी थोड़ा होता है, पर 25 से अच्छा, पर 16 नंबर बहुत ज्यादा ईगो होता है। इनके अंदर ईगो इतना ज्यादा होता है कि अपने आगे किसी को आंकड़े, हाँ नेचर वाइज बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सब अच्छा होता है, पर जब ईगो के कुछ की बारी आती है तो सर चढ़ के इनको पैसा ही बोलते हैं, और ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। तो इनको ईगो से बचना चाहिए, क्योंकि ईगो इनको समस्या का कारण बनता है, चाहे इनके रिलेशंस में हो जाए, चाहे हेल्थ में हो जाए, चाहे कैरियर में हो जाए। तो इनको बैलेंस करके 16 नंबर वालों को चलना चाहिए। और अपने उनके गुरु शनिदेव हैं, तो शनिदेव हमेशा जस्टिस और ईमानदारी मांगते हैं। कर्म अच्छा रखोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, कर्म खराब हुआ तो तुरंत उल्टा वो रिस्पॉन्स देते हैं। तो 16 नंबर वाले सावधान रहना चाहिए, और काले और नीले कपड़े कम पहनो। दूसरी चीज, मिक्स कपड़े भी कम पहनो। इन सब चीजों का, चितकबरा कलर का जैसे कंबल, उसका दान कर दो, काले कपड़ों का दान करो, काले रंग की चीजों का दान करो, नीले रंग की चीजों का। जरूरतमंद, विशेषकर अंधों की मदद करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अंधी गाय की सेवा, गौशाला में जहाँ सिर्फ अंधे गाय रहती है, अपंग रहती है, उनका हेल्प कीजिए, देखिए आपका काम कभी रुकेगा नहीं। एनजीओ से जुड़िए, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 16 नंबर। अब आ जाते हैं 17 नंबर वालों का। जून का महीना उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है, थोड़ी लापरवाही करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। 17 नंबर का रिलेशंस, रिश्ते में समय दो। 18 नंबर, ये भी सॉरी, इनका कैरियर 17 नंबर वालों का। 17 नंबर का पेज ऑफ सॉर्ट्स, हेल्थ में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है, छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 17 नंबर भी कार्मिक नंबर है, 13 नंबर कार्मिक नंबर, 14 नंबर कार्मिक नंबर है। तो ये सब नंबर जब आ जाते हैं तो लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस प्रॉब्लम आता है, समस्याएं आती है, सडन इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो कहते हैं ना 1 से लेकर 9 तक अलग एनर्जी है, 9 से ऊपर जाती है तो एनर्जी अलग हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को समझो, ठीक है। तो ये नंबर थोड़ा सा समस्या दे देता है, तो आपको 17 नंबर वालों को अपने को स्पिरिचुअल की ओर जोड़ के रखना चाहिए। ऑकल्ट में जाओ, स्पिरिचुअल में जाओ, धर्म कर्म में, धार्मिक चीजों में ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट करो, देखो आपका सब कुछ सही रहे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, कैरियर, रिलेशन सब में। अगर आप इनसे थोड़ा दूर हटते हो, वैसे भी ये नंबर वाले थोड़ा नजदीक नहीं जाते ईश्वर के, स्पिरिचुअल की ओर नहीं बढ़ना चाहते, धर्म कर्म में कम पार्टिसिपेट करते, तो इनको जरूर जाना चाहिए अगर सब चीजों में बैलेंस करना है तो ये चीज ध्यान रखें। हेल्थ के लिए थोड़ी समस्या सडन हो सकती है, गुड न्यूज मिलने के भी चांसेस होंगे हेल्थ को लेके, पर थोड़ी भी लापरवाही, अप एंड डाउन, थोड़ा सा परेशानी का कारण भी बन सकता है। तो बैड होगा गुड, दोनों न्यूज मिल सकते हैं। आ जाते हैं इनका रिलेशन, 17 नंबर का रिलेशन, क्वींस ऑफ पेंटिकल। अपने रिश्ते में समय की जरूरत है, आपके रिश्ते में पैसा ही वो देख रहा है, सब कुछ होने के बाद पैसे की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं, 17 नंबर का सब कुछ रहता है, फिर भी उनको कहते हैं भूख खत्म नहीं होती है, पैसे की भूख नहीं, लग्जरियस की भूख हमेशा बनी रहती है। तो आप अपने उसके में सबसे ज्यादा रिलेशन वो समस्या का कारण बन जाता है। तो 17 नंबर वाले अपने रिश्तों को भी थोड़ा समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए, फिर देखना आपका सब कुछ सही हो जाएगा, रिलेशन अच्छा रहेगा।
आगे भी जो भी चीजें होती है सब आपको ग्रोथ होने लगती है। वरना घर डिस्टर्ब है, रिलेशन डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है, तो सारी समस्याएं होती है। कार्ड इज ओके, पॉजिटिव रिलेशन को लेके ग्रोथ है आपके रिश्ते में, सब कुछ सही है, पर समय मांग रहा है रिश्ता, तो अपने रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए। पैसे और समय दोनों की अहमियत आपके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत है। इन दोनों से अपने रिश्ते को संभालिए और सपोर्ट कीजिए। 17 नंबर वाले के लिए गुड है, पॉजिटिविटी है, रिश्ते में सुधार हो जाएगा। अब आ जाता है इनका कैरियर, किंग्स ऑफ वॉन्ड्स। कैरियर में ऐसा लगता है स्टकनेस आ चुकी है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ सही नहीं चल रहा है, कैरियर रुक सा गया है, ग्रोथ नहीं है, ऐसा आपका मन डिस्टर्ब हो चुका है, आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो, सब खत्म हो गया, ऐसा सब चीजें होती है। नहीं, थोड़ा धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। 17 नंबर, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आपके कैरियर में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, नेम फेम पर्सनालिटी बनेगी, ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट दे रहा है, आपके कैरियर में ग्रोथ है। तो ग्रोथ है तो क्यों, पौधा कभी कभी बढ़ने में टाइम लगता है ना, तो वैसे आपका कैरियर भी है। कभी कभी मैंने पहले भी बोला कर्मा चलता है, ये नंबर सब कर्मा पीछे से लेके आए, तो कर्मा का भी भुगतान करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मैं बोलूँ जैसे जुलाई का महीना है तो वहाँ पर कर्म का हिसाब देना पड़ेगा 17 नंबर को, है ना। 18 नंबर को भी कर्म का हिसाब देना पड़ता है, अगस्त में आएगा तो बिल्कुल वो थोड़ा हिले डुले रखते हैं। तो सब वो जैसी डेस्टिनी आती है, मंथ आता है ना, उसके हिसाब से इफेक्ट पड़ता है। तो आपको मैं बोलूंगी 17 नंबर, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, रुको नहीं, आगे जाके आपके कैरियर में सब कुछ पॉजिटिव। कार्डियक पॉजिटिव है, थोड़ा स्लो एनर्जी है, थोड़ा डल है, फिर बाद में ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 17 नंबर। अब आ जाता है 18 नंबर, ये भी कार्मिक नंबर है। आपको मालूम है कि सूर्य और शनि दोनों साथ में आते हैं तो क्या समस्याएं देते हैं, है ना। ग्रोथ में कमी हो जाती है, दोनों की बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होता है, पिता पुत्र का नहीं जमता, ये सभी चीजें आपने सुना भी होगा यूट्यूब वगैरह पर। तो ऐसी समस्याएं आती है, पर सबसे ज्यादा एनर्जी अपने अग्रेशन को बढ़ा देती है, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखते हैं। 18 नंबर वालों का जून का महीना कैसे जाना, ऊपर से 6 के साथ, वीनस के साथ क्या इफेक्ट डालेगा। इनका हेल्थ 18 नंबर वालों का जून में कैसा रहने वाला है। जून तो चालू भी हो चुका, आपको मालूम ही है, तो सेकेंड डे है तो पता भी चल रहा होगा क्या चल रहा है। रिलेशंस गुड, और कैरियर स्टकनेस, कैरियर में डिस्टर्बेंस करेगा जून। हेल्थ में भी है, पीछे मुड़ के मत दे, द वर्ल्ड पॉजिटिव कार्ड, पावरफुल कार्ड है, 21 नंबर का मेजर अरकाना का। हेल्थ इज ओके, पॉजिटिव है, पर पीछे मुड़ के देखोगे तो तकलीफ हो जाएगी। अपने हेल्थ को लेकर जो भी आगे सोचना चाहते हो उसको सोचिए, उसमें ग्रोथ है, पॉजिटिव है। अपने नियम कायदे कानून हमेशा बनाए रखो, उसमें चेंजेस मत लाओ। 18 नंबर वालों का रिलेशन 9 ऑफ पेंटिकल्स, गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं, पॉजिटिविटी है, हो सकता है रिश्ते वगैरह की बात बढ़े, पर अग्रेशन से थोड़ा बचना, बहस से बचना, लड़ाई झगड़े से बचना। रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिव कार्ड है, ये भी कार्ड अच्छा है। पर पैसे की अहमियत लगता है आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा बोल रही है, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर अग्रेसिव चीजों को थोड़ा कम कर दिया, अपने रिश्ते में इमोशंस लेके आइए, ठीक है। कार्ड ओके, पॉजिटिव रिलेशंस के लिए। 18 नंबर का कैरियर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, माइनर अरकाना का नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ऐसा लगता है अभी कैरियर में स्टकनेस आगे, रुकावटें आगे, स्लो चल रहा है, आपको ऐसा लगता है कुछ सही नहीं चल रहा है, तो खत्म होने को आ गया। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपने कैरियर में आगे बढ़िए। 18 नंबर वाला कैरियर में आगे ग्रोथ है, ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, पर थोड़ा सा स्लो एनर्जी दिखा रहा है। और मुझे लगता है पैसे को सही, समय को महत्व को समझो, समय को अच्छे से समझिए, समय क्या मांग रहा है, क्या डिमांड है, उसके हिसाब से अपने कैरियर को देखिए, फिर देखना आपके कैरियर में ग्रोथ हो जाएगा, अर्निंग भी अच्छी होगी और आगे नेम फेम पर्सनालिटी भी बनेगी। बेस्ट ऑफ लक 18 नंबर वाले। अब आ जाते हैं 19 नंबर। नंबर वालों का जून में हेल्थ कैसा रहने वाला है, नॉलेज की जरूरत है, कैरियर और इनका रिलेशंस। 19 नंबर का हेल्थ, द हार्मिट का कार्ड। जो ज्ञान आप दूसरे को बांटते हो अपने हेल्थ के लिए, वही ज्ञान आपको बांटने की जरूरत है, ठीक है। उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने लिए करने की जरूरत है जो ज्ञान दूसरे को दे रहे हो, और आपके अंदर थोड़ी नेगेटिव अपनी एनर्जी को थोड़ा चार्ज कर लीजिए, ठीक है। हो सकता है कुछ आसपास में कुछ ऐसी चीजें जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो बिल्कुल अपनी एनर्जी को थोड़ा चार्ज की। नहीं होता घर में गोमूत्र, जिस क्षेत्र में बैठते हो, जहाँ रहते हो, वहाँ थोड़ा गोमूत्र का छिड़काव कर लो, ठीक है, फिर सब सही हो जाएगा। और वैसे भी आज मंगलवार है ना, ट्यूसडे, तो आप जरूर, क्योंकि एनर्जी आपकी नेगेटिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, फिर आपका सब चीज हेल्थ अच्छा हो जाएगा। आपका रिलेशन 19 नंबर का रिलेशन
सेकेंड नंबर का हाई प्रिस्टेस का मेजर अरकाना का कार्ड। रिलेशन में आपको बैलेंस करने की जरूरत है, अपने रिश्ते में इमोशंस लाने की जरूरत है। आपके रिश्ते में इमोशंस नहीं है, नॉलेज बहुत ज्यादा है। नॉलेज की वजह से मुझे लगता है 19 नंबर के रिश्ते में प्रॉब्लम आती है। इमोशंस इनके पैरों में दिखाई दे रही रहा। रिलेशन में इमोशंस की जरूरत पड़ती है। रिलेशन कोई भी हो जिसमें मोहब्बत होता है, प्यार होता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होता है, वही रिश्ते में ग्रो होता है ना, वही ग्रोथ होती है ना। तो ये चीजें आपको 19 नंबर को करना चाहिए। रिश्ते को संभालना है तो इमोशंस अपने रिश्ते में लाइए, एक दूसरे को जानिए, एक दूसरे को समझिए। नॉलेज आपके पास बहुत है, उसका बैलेंस करिए, उसका इस्तेमाल सही जगह पर सही तरीके से कीजिए, आपके रिश्ते में पॉजिटिव ग्रोथ हो जाएगी। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव तो सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है। रिलेशंस को लेकर मैरिज लाइफ हो, शादी ब्याह, जो भी चीजें होती है सोच समझ के लीजिएगा। अब आ जाता है 19 नंबर का कैरियर। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ऐसा लगता है कैरियर में उथल पुथल मची है, आंधी तूफान सा आया है, फिर भी आप बढ़े जा रहे हो तो थोड़ा सावधानी से बढ़े, सोच समझ के, वरना कभी कभी मुंह के बल गिरने को भी हो सकता है। ज्यादा तेजी से भागोगे, आंधी तूफान का समय, सब कुछ बिगड़ा, वहां पर आप कोई डिसीजन ले लोगे तो कहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तो मैं कहूंगी थोड़ा सोचिए समझिए, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, फिर देखना आपको ग्रोथ होगा। आपके कैरियर में सब कुछ अच्छा होने पर अभी ऐसी परिस्थिति है, सब तरफ से हिला हुआ है, उसमें आप कोई डिसीजन लोगे तो हिला ही जाएगा। तो पहले अपने बेसिक चीजों को देख लीजिए, सोचिए समझिए, फिर अपने कैरियर के बारे में आगे के लिए सोचिए, उसमें आपको ग्रोथ होगा। ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट करेगा। बेस्ट ऑफ लक। 19 नंबर। अब आ गया 20 नंबर। 20 नंबर 2 के आपके आगे 0। शिव जी की पूजा विशेष कर आपको करनी चाहिए और अपने इष्ट गुरु को हमेशा याद करना चाहिए। हो सके तो कुछ भी अच्छा करने से पहले मंदिर में घट स्थापना करें, यानी किसी बर्तन में दूध रख के अपने मंदिर में रख के कोई भी काम की शुरुआत करो, फिर उधर से आओ तो उस दूध को पौधे में डाल देना, देखना आपका काम बनेगा, रुकेगा नहीं। शिव जी की पूजा करें और कभी भी कुछ करने से पहले अपने ईश्वर अपने गुरु का धन्यवाद करें, उनसे प्रार्थना करें, उनका काम बने, तो देखो आपका काम बनेगा, रुकेगा नहीं। और नहीं करोगे तो अड़चने आएगी, इमोशंस में 0 करेगा, ब्रेकअप होने के भी चांसेस दे सकते हैं। मन ज्यादा डिस्टर्ब करे, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक की समस्या हो सकती है। थोड़ी भी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकता है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। चीटिंग और धोखाधड़ी से 20 नंबर बचे। चलिए 20 नंबर वालों का जून का महीना हेल्थ कैसा रहने वाला जून में। देखो इमोशंस से आ गया, 20 नंबर है। रिलेशंस स्टक ने रुकावटें आ गई है 20 नंबर की। इनका कैरियर के लिए ये सब में बैलेंस, सारे कार्ड बैलेंस करने को बोल रहे हैं। इनका एज ऑफ कप्स कैरियर के हेल्थ के लिए अच्छा है। 20 नंबर का हेल्थ जून में अच्छा रहने वाला पॉजिटिव कार्ड है। ध्यान रखें अपने हेल्थ का, ओवर थिंकिंग करने से बचे, कोई लापरवाही ना करे। कहते हैं ना बहुत अच्छा नहीं, अच्छा करके सब चीज नहीं, मेरा हेल्थ अच्छा, सावधानी रखना छोड़ देते हैं। तो ये कार्ड बोला सावधानी से थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करें, कोई लापरवाही ना करे जिसका कारण आप खुद बन जाओ, ठीक है। हेल्थ इज अच्छा, ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको हेल्थ को संभालने में, पर आपकी थोड़ी भी लापरवाही आपके हेल्थ में नुकसान कर सकती है। तो लापरवाही नहीं करनी है, सावधानी से काम करना है और हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस करना, नहीं लापरवाही, ठीक है। और ओवर थिंकिंग करने से बचना। इमोशन विशेषकर मन को ज्यादा डिस्टर्ब मत होने देना, मन डिस्टर्ब होगा तो सारे शरीर के ऊपर प्रभाव दिखने वाला है, ठीक है। तो अपने मन का थोड़ा ध्यान रखें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अभी लगता है रिलेशंस में कुछ भी सही नहीं चल, स्टकनेस आ चुके, रिश्ता रुक सका, इमोशन में प्रॉब्लम आ चुके हैं, रिलेशंस में आपके प्रॉब्लम आ चुके। कहने का मतलब है धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे जाके सब सही हो जाएगा। वरना ब्रेकअप वगैरह जो भी आपको लगता है कि हो जाएगा, तो कहता है नहीं ब्रेकअप नहीं होगा, धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे तो आपके रिश्ते में सुधार हो सकती है। तो रिश्ते में सुधार अगर करनी है तो धीरे धीरे कदम बढ़ाते जाइए, एक समय आएगा सब कुछ सही हो जाएगा। 20 नंबर का कैरियर, किंग्स ऑफ कप्स, कैरियर में भी बैलेंस करने की, देखो सारा कार्ड आपका बैलेंस करने को बोल रहा है, क्योंकि 20 है ना, 0 आ गया, सब चीज 0-0 कर देता है। तो बैलेंस करने से 20 नंबर वालों को हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आपको बैलेंस करने आना चाहिए, ठीक है। और आप हर चीज को बैलेंस कर भी सकते हो, एक्सेप्ट करने के लिए। पर मन चंचल होने की वजह से ओवर थिंकिंग ज्यादा होने प्रॉब्लम आ जाए, तो कैरियर में भी सेम चीज है, सब कुछ आप बैलेंस कर सकते हो। कार्ड पॉजिटिव आप सामने, और आपके कैरियर में ग्रोथ भी है, पॉजिटिव भी है, एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो। कोई ऐसी चीजें आपको जॉब ऑफर आएंगे तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ज्यादा कंफ्यूजन मत लेना, ज्यादा कंफ्यूज हो गए तो ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्रोथ में प्रॉब्लम कर देगा। तो आपको बैलेंस करने आता है क्या सही क्या गलत, सही समय पर सही डिसीजन, पर डिले ज्यादा नहीं करना, देरी करने से कभी कभी नुकसान का सामना हो सकता है। तो ये चीज का ध्यान रखें। कैरियर के लिए ओके, पॉजिटिव कार्ड है, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, जॉब चेंज करना तो कर दीजिए, सही समय देख करके आपको ग्रोथ होगी। अब हो जाते हैं 21 नंबर। 21 नंबर यानी 3 नंबर पर किला मिल के बना है 2 और 1 के साथ। इमोशंस पहले आ चुका है
बाद में आपको समझता है, फिर ग्रोथ होता है, पॉजिटिविटी आती है, बाद में इमोशंस आ जाता है फिर से। तो ऐसा नहीं, आपको हर चीज़ों में बैलेंस करने के चलना चाहिए। 21 नंबर का जून का महीना हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है, बैलेंस करने के लिए बोल रहा है। रिलेशंस गुड, पॉजिटिव है, और कैरियर गुड। 21 नंबर वालों का हेल्थ, 6 ऑफ माइनर अरकाना का 6 नंबर का पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड बोलता है आपको हेल्थ में लेके बैलेंस करने के चलना चाहिए। आपको मालूम है कि शरीर के लिए क्या सही है क्या नहीं है, और इस चीज को समझते हो तो आप अपने हेल्थ के लिए गुड पॉजिटिव है। और नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा, बैलेंस नहीं कर पाओगे तो हेल्थ में समस्याएं आ सकती है। तो 21 नंबर वाले अपने हेल्थ को लेके फोकस करें, कोई लापरवाही ना करें, सब कुछ को बैलेंस करके चले ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे। अब आ जाते हैं उनका रिलेशन। 21 नंबर वालों का रिलेशन कैसा रहेगा। 21 नंबर का ही द वर्ल्ड का आ गया, मेजर अरकाना का कार्ड। ये कार्ड भी वही बोलता है, रिश्ते में बार बार पुरानी खिचड़ी पकाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। पुरानी वाली खिचड़ी मत पकाई, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। पीछे मुड़ोगे तो रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो हो गई, बीत ही गई तो बीत गई ना। पास्ट पर क्यों फोकस कर रहे हो, प्रेजेंट पर फोकस करो ना। प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा। और आप हमेशा पुरानी चीजों पर, रिश्ते में, रिलेशंस में पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो तो कदम आगे कैसे बढ़ेगी। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना तो आगे देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो आप रिलेशन में कार्ड इज ओके, बहुत सुंदर कार्ड है, चेंज परिवर्तन लाता है, वर्ल्ड घूमने जैसा कार्ड है। मैं बोलूंगी अपने फैमिली के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, पर पीछे मुड़ के फिर वही कहानी, वही चीजें, बातें मत दोहराइए। वो बातें दोहराने से फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे रिलेशन, फिर वो समस्या हो जाएगी। फिर वो सूलो संस्कारों कहते हैं ना, कायम रहना चाहिए। दूसरी चीज, पनिशमेंट जैसा भी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप फिर से वही चीजें, पुरानी कहानी, तो जो घटना पीछे हुई थी फिर से दोहराओगे तो फिर से वही तकलीफ, वही परेशानी आएगी, फिर यहाँ पर रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगी। तो वो चीज आपको 21 नंबर वाले पुरानी खिचड़ी नहीं पकानी है, पुरानी बातों को भूलना है और आगे बढ़ना है, आगे फोकस करनी है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। 21 नंबर वालों का कैरियर, किंग्स ऑफ सॉर्ड। कैरियर में कुछ समस्याएं आ रही हैं, पर आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ आपको बैलेंस करने आता है। आप एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो। थोड़ा सा अप एंड डाउन थोड़ा सा दिखाई देता है, पर कैरियर के लिए अच्छा कार्ड है। पॉजिटिव, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी पर आप उससे निकल जाओगे, गुड रहेगा, पॉजिटिविटी आएगी और आपको उसमें ग्रोथ भी मिलने वाला है, और आप एक्सेप्ट कर लोगे और बैलेंस भी कर लोगे। और कैरियर में आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज मिलने के चांसेस भी है। हो सकता है प्रमोशन हो, एग्रीमेंट बढ़ जाए, या जॉब चेंज की हो तो गुड न्यूज मिल जाए, इंटरव्यू होगा तो रिजल्ट आ जाए, नहीं भाई आप ज्वाइन कर लो। मैंने हर तरफ से कैरियर के लिए कार्ड इज ओके, पॉजिटिव कार्ड है 21 नंबर। अब आ जाता है 22 नंबर वाले। ट्वेंटी 22 नंबर वालों का जून का महीना है, हेल्थ कैसा रहने वाला है, वो सही नहीं है। 22 नंबर वालों का रिलेशंस, 22 नंबर वालों का कैरियर, बैलेंस। हेल्थ के लिए सही नहीं, 3 ऑफ सॉर्ट्स। हेल्थ में सर्जरी वगैरह के चांसेस, चोट चपेट लगने के चांसेस, हाई बीपी की समस्या, मैंने जो भी समस्या आपको देगा हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड समस्याएं दे सकती है, मन की वजह से तकलीफ हो सकती है, बढ़ सकता है। मैंने हर तरफ से आपका कार्ड हेल्थ को लेकर नेगेटिव है। तो 22 नंबर है तो हेल्थ को लेकर सावधान है, बी केयरफुल, टेक केयर। उपाय क्या करना चाहिए, देखो समय को महत्व दो। किंग्स ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की मुझे लगता है थोड़ा समस्या भी है, तो आपको मैं बोलूंगी धीरे धीरे कदम बढ़ाए, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ट्रीटमेंट वगैरह चेकअप मांग रहे हैं तो बिल्कुल जाके करा लो, पैसे के बारे में मत सोचो, पैसे आएंगे और जाएंगे, पर हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो पैसे को लेकर मत ज्यादा सोचो, आगे बढ़िए, आगे जाके आपके हेल्थ में ग्रोथ देगा। पर समस्या है तो आप चेकअप और जरूर कर, लापरवाही मत कीजिए। रिलेशन के 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपको नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान के, सही समय पर सही डिसीजन लीजिए, लोगों की बात समझिए। आपके रिलेशन में थोड़ा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गया हो, तो उस प्रॉब्लम को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, पर रिश्ते को खत्म मत कीजिएगा। 22 नंबर वालों का कैरियर, एम्प्रेस का कार्ड, 14 नंबर का मेजर अरकाना का आया हो, ये कार्ड बोलता है आप कैरियर में बैलेंस करना चालू कर दो। कैरियर में बैलेंस करोगे, आपके कैरियर में ग्रोथ है, ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, ब्लेसिंग है, और आप बैलेंस कर भी सकते हो, आप कदम भी बढ़ाते हो। तो कैरियर के लिए आपका कार्ड ओके, पॉजिटिव है। 22 नंबर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस। पर बैलेंस करने का प्रयास करो, सब कुछ नहीं मिलता, 5 उंगली बराबर नहीं होती है ना। तो 22 नंबर कैरियर में थोड़ा सा 5 उंगलियां बराबर, तो थोड़ा बैलेंस करो, कॉम्प्रोमाइज करो, आपके कैरियर में ग्रोथ रहेगा। अब आ जाते हैं 23 नंबर वालों का। जून का महीना कैसे जाने वाला है।
23 नंबर वालों का जून का महीना हेल्थ कैसा रहेगा, रिलेशंस एंड कैरियर। अच्छा है हेल्थ के लिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा, पॉजिटिव है, गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं, रिपोर्ट आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जो भी परेशानी हो समाप्त हो जाएगी और आपके हेल्थ में धीरे धीरे ग्रोथ है, पॉजिटिव है। आपका रिलेशन जजमेंट का 20 नंबर का मेजर का जजमेंट हो सकता है, रिलेशन में कोई इस प्रकार का डिसीजन लेने का मौका मिले, आपके पुरानी चीजें हो सकती है छूट जाए, करने का मतलब जजमेंट करना है ना, एक माने कहते हैं क्या, जजमेंट बहस हो सकती है, बहस भिड़ सकती है आप लोगों के रिलेशन में, या कुछ डिसीजन लेने का प्रॉब्लम हो सकता है, डिसीजन लो तो ये डिसीजन लेने से ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट करा, पर मन के ऊपर नियंत्रण करना, सोच समझ के डिसीजन लेना रिलेशंस में, तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और हो सकता है फैमिली, बच्चे, ये सभी को सोचते हुए कोई भी डिसीजन लेना, सिर्फ एक तरफा डिसीजन नहीं होना चाहिए, है ना, सबके बारे में सोचना फिर कोई डिसीजन लेना, ओके। 23 नंबर वाले, 23 नंबर वालों का कैरियर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, मायने रखाना का 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर के लिए अच्छा समय है, पॉजिटिव है, पैसा सर चढ़ के बोल रहा है, आप जो भी करोगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, ग्रोथ भी है, नेम फेम भी है, पर कोई भी काम करो प्लानिंग के साथ काम करो। 23 नंबर वाले पॉजिटिव आपके लिए कार्ड है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अब आता 24, चीटिंग भी होती है, धोखा भी होती है, तो थोड़ा सावधान भी रहना रिलेशंस में। 24 वालों का है जून में हेल्थ कैसा रहने वाला है, इनका रिलेशंस, इनका कैरियर। 24 नंबर वालों का हेल्थ में समस्या आ सकती है, हो सकता है सडन कोई डिसीजन लेना पड़े हेल्थ को लेके, तो कोई ऐसी लापरवाही न करे जिससे कि परेशानी बढ़ जाए, तो थोड़ा शांति से रहे, विशेषकर माइंड का सही जगह पर सही इस्तेमाल करें, बहस से बचे ताकि माइंड शांत रहे, मन शांत रहे, वरना समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे, ठीक है। 24 नंबर वाला का किंग्स ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लगता है आपके रिश्ते में कोई ना कोई सर चढ़ के बोलना चाहता है, किसी ना कोई आपकी रिश्ते के बागडोर किसी और के हाथ में। 24 नंबर वाले तो मत दीजिए, अपने रिलेशन को, आपका रिलेशन है, आपके अपने रिलेशन को संभालने का प्रयास करना चाहिए, अपने रिश्ते का बागडोर किसी और के हाथ में मत दो, वरना वो बंदा क्या करेगा, सर चढ़ के बोले, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो समस्या मत आने, आपके रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिव है, पर कोई दूसरा डिसीजन हो तो आपके रिश्ते बिगड़ने लगेंगे, अपने रिश्ते की बागडोर किसी और के हाथ में दोगे, डिसीजन किसी और को लेने दोगे, तो आपके रिश्ते में परेशानी आ सकती है, तो सावधान रहे। और लोग चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, आपके रिश्ते में कोई ना कोई एंट्री होती रहती है, किसी ना कोई आपका डिसीजन लेने का सोचता है, तो बिल्कुल मत दें, ये सबसे अच्छी पॉइंट है, वरना आपको 24 नंबर वालों को रिश्ते में हमेशा दूरियां बढ़ जाएंगी, डिस्टेंस आ जाएगा, डाइवोर्स, सेपरेशन, ये सब भी दे देता है, तो थोड़ा सावधान रहें। 24 नंबर वालों का कैरियर, 9 ऑफ कप्स, माइनर अरकाना का जून में अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है, कैरियर के लिए ग्रोथ है, कप्स का कार्ड आया हुआ है, आप हो सकता है नई जॉब, बिजनेस, ये सबके बारे में 24 नंबर वाले सोच रहे हो तो बिल्कुल कर लो, चेंजेस आ सकता है, परिवर्तन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, आपको ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। अभी आ जाते 25, नंबर वाला का जून का महीने में हेल्थ कैसा रहने वाला है, नेगेटिव, रिलेशंस पॉजिटिव, और कैरियर मिलने का कार्ड है, लवर का कार्ड आ गया। चलिए 10 ऑफ सॉर्ट्स, मायने रखाने का 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, सोच समझ के रिश्ते में आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई अपने आपके हेल्थ को बीमार कर सकते हैं, हो सकता है कुछ नेगेटिविटी जो आपके माने शरीर को गिराने का प्रयास करिए, आपको हो सकता है कोई ऐसे सोच समझ के लोग आपके ऊपर तंत्र विद्या का उपयोग कर सकते हैं, सोच समझ के आपके लाइफ को बर्बाद करने का सोच सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा सडन एक्सीडेंट, चोट चपेट भी लग सकता है, दिमाग में धोखा की वजह से जान पर हमला कर सकते हैं, मैंने आपको सावधान रहने की, अपने हेल्थ को लेकर विशेषकर बी केयरफुल एंड टेक केयर, मैंने हेल्थ संभालने की जरूरत है। 25 नंबर वाला का रिलेशंस में ग्रोथ है, पॉजिटिव है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिव गुड न्यूज मिलने के चांसेस, ग्रोथ है, अपने रिश्ते में धीरे धीरे सीखते जाओ, धीरे धीरे आपके रिश्ते में ग्रोथ होता जाएगा,
कोई ऐसी लापरवाही नहीं करना जिससे समस्या हो सके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव भी दिखा रहा है, अपने आप को आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो हेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, तो यहाँ भी प्रॉब्लम दिखेगा, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 25 नंबर वाला होगा कैरियर। 6 नंबर का मेजर अरकाना का द लवर का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है बातचीत करने से आपका काम बन सकता है, लेडीज है तो जेंट्स, जेंट्स है तो लेडीज, हो सकता है आपकी हेल्प करे आपके कैरियर में, तो ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा, सपोर्ट है, बिल्कुल बातचीत कीजिए और आपकी हेल्प भी करेंगे, मदद भी करेंगे, तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस करेंगे। कार्ड पॉजिटिव है 25 नंबर। अब आ जाते हैं 26 नंबर का। जून का महीना उनका हेल्थ कैसा जाने वाला है, उनका रिलेशंस, उनकी कैरियर। हेल्थ के लिए 26 नंबर वाला का प्रॉब्लम है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का कार्ड है। हेल्थ में अगर कोई आपको गाइडेंस देता तो उनकी जरूर बात सुने, आपके भले के लिए बोलेंगे। अपने अंदर की थोड़ी सोच को चेंज कीजिए, नेगेटिव निकालिए, सोचने समझने का तरीका चेंज कीजिए। आप वही पुरानी चीजों को लेकर बैठे हो तो कुछ नहीं। अगर आपको कुछ सोचना है तो अपने हेल्थ के बारे में सोचो, ठीक है। पर हेल्थ के बारे में सोचते हो तो आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। लोग अगर आपको गाइडेंस देते हैं तो उसको समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। हेल्थ में क्या सावधानी रखनी है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो कार्ड ऐसा है, आपको समझना चाहिए अपने हेल्थ के बारे में, और अपने हेल्थ के लिए जो भी लोग गाइडेंस है उसको संभालिए, उसको समझिए। आ जाते पेज ऑफ सॉर्ट्स, रिलेशंस के लिए कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, माइनर अरकाना का है। कोई डिसीजन अगर 26 नंबर लेना चाहते हो तो इतना सोचो समझो फिर डिसीजन। पीछे मुड़ मुड़ को तो आप देख रहे हो, अगर आगे बढ़ना है रिलेशन तो आगे देखिए, पीछे मत मुड़िए। रिलेशन में आपको गुड मिलेगा, तो बेस्ट ऑफ लक। अब आ जाते हैं कैरियर। मैन का कार्ड आया कैरियर के लिए। ये कार्ड पॉजिटिव है। आपको कैरियर में सोचने समझने का नजरिया आपको चेंज करते हो तो आपके कैरियर में ग्रोथ है, पॉजिटिव कार्ड है, यानी कैरियर के लिए कार्ड इज ओके, पॉजिटिव। आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ होगा। अभी आ जाता 28 नंबर। ट्वेंटी 28 नंबर वालों का जून का महीने में हेल्थ कैसा रहने वाला है, इनका रिलेशंस, इनका कैरियर। 28 नंबर का एंटी मेजर अरकाना का कार्ड, सन का कार्ड पॉजिटिव है। हेल्थ में कोई लापरवाही न करे जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या हो सके, हेल्थ के लिए गुड है, पॉजिटिव कार्ड है, हेल्थ अच्छा रहेगा जून में। पर आपकी थोड़ी भी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो सावधान रहे। 28 नंबर। इनका रिलेशन 7 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशन में धीरे धीरे अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं, आगे जाके आपके रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिव कार्ड है। 28 नंबर वालों का कैरियर। कैरियर में 10 ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है अपने कैरियर में बहस से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे। आपके कैरियर में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ भी है। पर लड़ाई झगड़ा करोगे, बहस करोगे तो बात बिगड़ जाएगी, तो किसी से बहस ना करें, बात ना बिगड़नी चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचे। आपके कैरियर में ग्रोथ है, कार्ड पॉजिटिव है। 29 नंबर। नंबर का जून के महीने में हेल्थ कैसा रहेगा, इनका रिलेशंस, इनका कैरियर। देखिए हेल्थ के लिए सही कार्ड नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड है, माइनर अरकाना का 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड। अपने ही आपको चीट कर सकते हैं, आप सोच समझ के आपके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, धोखा के चांसेस हो सकते हैं। मतलब हेल्थ में कहीं ना कहीं से नेगेटिव आपको हो सकती है, छू सकती है, तो हेल्थ को लेके 29 नंबर। सावधान रहे, आगे कोई ऐसी गलती ना करे जो हेल्थ का परेशानी का सामना करना पड़ सके। मैंने नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा दूर रहना है। आपको अपने हेल्थ के लिए खुद का एफर्ट, खुद की मेहनत लगानी है। अपने हेल्थ का ख्याल आपको खुद रखना है। कोई और रखेगा तो वो चीट करेगा, धोखा हो सकते हैं। कोई ऐसी नेगेटिव चीजें भी आपको दे सकता है जिससे कि आपको बहुत परेशान, यानी आपका अंत
तक कभी करने को मैंने हर तरफ से हिलाने का वो बंदा प्रयास करेगा। तो हो सकता है आपके नजदीक है जो आपको चीटिंग करेंगे, धोखा दे सकते हैं, परेशानी ला सकते हैं। तो सोच समझ के डिसीजन है, बी केयरफुल एंड टेक केयर। हेल्थ को लेके आपका एफर्ट मायने रखता है। रिलेशंस में 2 ऑफ पेंटिकल्स का मायने रखाने का कार्ड। रिलेशंस में थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, कंफ्यूजन चल रही है, सही गलत का डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या सही क्या गलत है। हो सकता है रिलेशन में पैसे की समस्या भी ज्यादा आ सकती है, उसके ऊपर फोकस, समय के ऊपर। तो अपने रिश्ते को समय दो, फोकस दो। 29 नंबर वाले, किसी एक पर फोकस करने से सभी चीजें सही हो जाएंगी। आपके रिश्ते में ग्रोथ है, पॉजिटिव है, ठीक है, आपका ग्रोथ बढ़ा रिश्ते में सब कुछ। पर थोड़ा सा मन शांत है, आसान, तो मन में शांति लाइए, ओवर थिंकिंग से बचिए और एक पर फोकस कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। 29 नंबर का कैरियर इज गुड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का माइनर अरकाना का कार्ड है। कैरियर के गुड न्यूज मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह दिया है तो सक्सेस मिलेगी। किसी प्रकार का एग्जाम्स होगा उसमें भी सफलता मिलने वाली है। तो जून का महीना आपके लिए कैरियर के लिए गुड है, पॉजिटिविटी है और गुड न्यूज मिलने के चांसेस हैं और आपके कैरियर में ग्रोथ को भी दिखा रहा है। अब आ जाते हैं बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। 29 नंबर, अब 30 नंबर। 30 नंबर का जून का महीना कैसा जाने वाला उनको, हेल्थ, कैरियर एंड रिलेशंस। हेल्थ के लिए जो पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, कैरियर हेल्थ में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, सोच समझ के कदम बढ़ाए। हेल्थ को लेके सही डिसीजन सही समय पर सही लेना सही होता है, वरना सही डिसीजन सही समय पर नहीं लोगे तो परेशानियों का सामना करना। ब्लेसिंग है, डिवाइन दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हेल्थ का ध्यान दे, कोई लापरवाही ना करें। इनके रिलेशन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 30 नंबर वालों का रिलेशन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव उनके कार्ड है। आपको मेहनत अपनी एफर्ट का समय है, अपने रिश्तों को समय दे, उसमें ग्रोथ है। 30 नंबर वालों का कैरियर, 40 नंबर हुआ है। आपको बैलेंस करने के बाद कैरियर आपका अच्छा रहेगा, अपने कैरियर को बैलेंस कीजिए। 40 नंबर का मेजर अरकाना का दैन प्रेस का कार्ड बोलता है आपको अपने कैरियर में बैलेंस करना चाहिए और बैलेंस करने से ब्लेसिंग है, डिवाइन सपोर्ट कर रहा है, आपके कैरियर में ग्रोथ है। यानी कार्ड आपका ओके, पॉजिटिव कार्ड है, बस थोड़ा बैलेंस करने से सब कुछ सही रहेगा आपके कैरियर में। 31 नंबर, नंबर का जून का महीना हेल्थ कैसा रहने वाला है। 31 नंबर का रिलेशंस और कैरियर। किंग्स ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधान है, छोटी छोटी परेशानी आती है, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाए। यानी कार्ड हेल्थ को लेकर पॉजिटिव है। 31 नंबर। रिलेशंस में 30 नंबर का मेजर अरकाना का डेथ का कार्ड आया हुआ है। पुरानी चीजें छोड़ो, नई चीजों को लेके आगे बढ़ो, आगे जाके ग्रोथ है, पॉजिटिव है। पर पुरानी चीज आपको छूट जाएगी, नई चीजें, और पुरानी चीजों को पढ़ोगे तो फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा, वही समस्या, वही घटना, वही रिपीट होगी। तो 31 नंबर वाले पुरानी चीजों को छोड़िए, नई चीजों को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। नहीं, पुरानी चीजों के बातों में फंसोगे तो फिर से वही रिलेशन में समस्या आएगी। तो उन बातों को समाप्त करो और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ग्रोथ है, पॉजिटिव, यानी कार्ड पॉजिटिव आपके लिए, पुरानी चीजें छूटेंगी। इनका कैरियर, एज ऑफ पेंटिकल्स, कैरियर के लिए भी थोड़ी बहुत समस्याएं आई हुई है, सडन आ रही है आपकी लाइफ में जून में। पर मैं बोलूंगी छोटी मोटी परेशानी से घबराने की जरूरत नहीं, अपने भगवान पर भरोसा रखो, डेस्टिनी आपके साथ है, ब्लेसिंग है, आपको ग्रोथ होगा। थोड़ा सोच समझ के कदम बढ़ाने की जरूरत है, सब कुछ आपके कैरियर में सही हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, अब मेरा सेशन समाप्त हो रहा है और समय भी कंप्लीट हो रहा है। आप भी सोचते होंगे कि कितना लंबा प्रेडिक्शन हो रहा है, तो छोटी छोटी चीजें हैं पर समय लगता है इसमें। तो आप अपने सावधानी से अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से देखिए और उन सावधानियों को समझिए, उन लापरवाही जो हो रही है उसको समझिए, कैसे रिश्तों को संभालना, कैसे हेल्थ को संभालना है, कैसे कैरियर को संभालना। सब ये चीजें अच्छी रहेंगी तो हमारा लाइफ स्टाइल सब अच्छा हो जाता है, मन शांत रहता है, घर का वातावरण अच्छा रहता है, आसपास सब अच्छे लगने लगते हैं। तो इन चीजों को लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और लाइफ में आगे हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रहिए और ग्रो करने का प्रयास कीजिए। पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाइए अपने लाइफ में और घर के वास्तु को भी अच्छा रखिए, क्योंकि घर का वास्तु भी हमारे घर को इफेक्ट करता है। तो सैटरडे, संडे एंड ट्यूसडे अपने घर को
नमक से थोड़ा बात करवा लीजिए, पोछा वगैरह दिलवा लीजिए, और गौमूत्र का जरूर छिड़काव कीजिए, गंगा जल का, और थोड़ा लोबान अपने घर में दिखाना। इन 3 दिनों में घर से बाहर फेंक देना। देखिए आपके घर की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिविटी आप तक भी नहीं आएगी और आपकी फैमिली तक भी नहीं आएगी। तो चलिए इसके साथ आज मैं विदा लेती हूँ, आप लोग से अलविदा कर रही हूँ, और फिर से मैं अगले महीने जुलाई में आपसे फिर से मिलूंगी। तो कुछ ऐसा सेशन रहा तो खास तो मैं जरूर आपको लाइव सेशन पर आऊंगी, तो जरूर इसे देखिए और अपने लाइफ में भी लेके आइए, और मैं कैसा कर रही हूँ, क्या है, कैसा आपके लाइफ में सब प्रेडिक्शन करने के बाद कैसा चल रहा है। मैं तो जितने लोगों को देखती हूँ, कुछ ऐसे लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनका भी तो सेम वैसा ही चलती है लाइफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी समस्या है तो मेरे सॉल्यूशन, मैंने सजेशन से हो सकता है आप इसमें सुधार कर सको। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, उससे जुड़ने के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम, बाय बाय।